नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी मेनली हम इस वीडियो में साझा करने वाले हैं कि जो एनटीपीसी का पोस्ट है उसमें लड़कियों के लिए कौन सा पोस्ट अच्छा है, क्योंकि कमेंट आ रहा था। अब इसको इस दृष्टिकोण से बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि हम किसी जॉब का बुराई कर रहे हैं, किसी जॉब का तारीफ कर रहे हैं। मेन ये होता है कि लड़की को किस में आराम होगा उस दृष्टिकोण से कह रहे हैं। अब जो व्हाट्सएप फेसबुक पे चल रहा है एक अलग टाइप का साइको कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है, उस दृष्टिकोण से नहीं देखिएगा, थोड़ा गलत अपना नहीं लाइएगा। रियलिटी में जो है हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लड़कियां सब कुछ कर रही है आजकल, सब कुछ कर ही लेगी और करती ही रहेगी, पहले भी करती रही है। तो उतना निगेटिव नहीं। देखिए जिस जॉब में कुछ बुराई है हम उस पहलू को बात करेंगे, उसमें क्या बुराई है। वो लड़के के लिए भी दिक्कत है और लड़कियों के लिए भी दिक्कत है, लेकिन लड़कियां थोड़ा संवेदनशील होती है, इस टाइप की होती है और फिर फैमिली को भी चलाना होता है आगे। तो उस दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं कि कौन सा पोस्ट उनके लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जब ऑप्शन है तो सही गलत कह सकते हैं, जब ऑप्शन नहीं होता तब तो कोई भी चलेगा। तो बारी बारी से सब पे बात करते हैं, पर इससे पहले बता दें, अगर आप एनटीपीसी का तैयारी सही तरीके से करना चाहते हैं तो किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की तरफ से बुक पब्लिश किया गया है, जिसमें रेलवे का जो भी एग्जाम हुआ है, जैसे एनटीपीसी का CVT 1 CVT 2 हुआ, ग्रुप डी का हुआ या ALP का हुआ था, टेक्नीशियन का हुआ था, सभी क्वेश्चन के लिए अलग अलग बुक, जैसे मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, जीके का अलग दिया गया है। सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ताकि आगामी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। और ये बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगा। तो ऑनलाइन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ऑफलाइन आपको नज़दीकी शॉप पे मिल जाएगा, तो जरूर विजिट कीजिएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं कि जॉब का। तो देखिए कोई भी जॉब को खराब तब कहा जाता है जब उसमें अनटाइमली हो, मतलब नाइट का ड्यूटी अनटाइमली ही कहा जाएगा, बाद में आदत हो जाता है पर वो एक हेक्टिक है, या फिर आपको आउट स्टेशन जाना पड़े, घर से बहुत दूर जाना पड़े, घर से आप 24 घंटा 48 घंटा बाहर रह रहे हो, तो उसको हम खराब जॉब कह सकते हैं। ठीक है ना, खराब कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं सोचिएगा। ठीक है ना, तो इसको हम कह सकते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ एक जॉब आता है कि जिसमें आपको ऑफिस में है, तो अगर आप देखें कि मैं इसको अच्छा जॉब, ऑफिशियल जॉब को कहता हूँ। जैसे जूनियर क्लर्क का एक पोस्ट है लेवल 2 में, अकाउंट क्लर्क का एक पोस्ट होगा, JA का जो है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का, सीनियर क्लर्क का, ये 4 पोस्ट आपका ऑफिशियल जॉब है। इसमें क्या होता है, अगर आपका किस्मत सही है, अगर DRM ऑफिस में दे दिया तो सैटरडे संडे छुट्टी होगा, 10 बजे ड्यूटी जाना है और 6 बजे के आसपास आपको शाम में छुट्टी हो जाएगा। लंच का भी टाइम मिलता है, तो ठीक ठाक है वो। और साथ ही उसमें अच्छा चीज़ क्या होता है कि आपको अच्छे शहर में मिलेगा, क्योंकि देखो जैसे DRM हो या फिर मेरा ये ऑफिस है सीनियर DME का है, तो एक गेजेटेड रैंक का होता है, DRM से एक पोस्ट नीचा हुआ, लेवल 13-14 के आसपास का होता है। तो यहाँ पे आपको हॉस्पिटल होगा, अच्छा मार्केट होगा, बहुत अधिक स्टाफ होगा, तो ओवरऑल मिला जुला के ठीक ठाक व्यवस्था रहता है। तो जब भी आप क्लर्क बनते हो तो आप जिस एरिया में रहोगे वो स्टेशन ठीक ठाक ही होगा, ठीक है, या ऑफिस ठीक ठाक ही होगा। लेकिन वहीं अगर आप चाहे स्टेशन मास्टर बनते हो, TT बनते हो तो आपका स्टेशन तो ठीक ठाक ही रहेगा, लेकिन आपको जाना पड़ेगा अलग अलग स्टेशन पे, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब घर से दूर जाना पड़ता है। स्टेशन मास्टर वैसे तो बहुत बढ़िया है, अगर आपको मेन स्टेशन पे मिल जाए। जनरली हमने देखा है कि लड़की को ठीक ठाक स्टेशन ही मिल जाता है, लेकिन हाँ लड़की को जनरली मिल ही जाता है, ठीक ना। लेकिन अगर छोटा स्टेशन पे दे दिया ना तो दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे रहने का रूम भी नहीं मिल पा रहा होता है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा स्टेशन भी होता है ना जहाँ पे कोई आता ही नहीं है। तो ऐसा भी स्टेशन सब है इंडिया में, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगा। TT वाले में जैसा मैंने कहा कि आप अगर जाते हो तो फिर नेक्स्ट डे आते हो, या फिर कभी कभी 2 दिन रहना पड़ जाता है, तो आपको स्टेशन से बाहर रहना पड़ेगा, फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, तो ये एक हेक्टिक हो जाता है। सबसे खराब जो पोस्ट मुझे लगता है वो है गुड्स गार्ड का। मुझे लगता है, पता नहीं सबको, किसी किसी को अच्छा भी लगता होगा। मैं उस पोस्ट, मतलब मुझे पहले अच्छा लगता था, पर यहाँ पे जब मैं गुड्स गार्ड के मुंह से सुना ना ये सब चीज़, तब मुझे अब बुरा लगने लगा। देखिए पैसा सबसे अधिक है, आप जब 11 मतलब गेजेटेड रैंक पे जाओगे ना तब उतना कमा पाओगे। ALP का भी उतना ही पैसा है, लेकिन गुड्स गार्ड का उससे अधिक आ जाता है। लेकिन उसमें क्या है कि जो पीछे वाले रूम में उनको दिया जाता है वो पूरा लोहे का होता है। अभी गर्मी के टाइम में बहुत सारे गुड्स गार्ड ऐसे हुए कि ड्यूटी के टाइम में बेहोश हो गए, क्योंकि यार वो पूरा गर्म होता है, समझ लो ना, इसमें पानी की व्यवस्था है, ना ही पंखा है, कुछ नहीं है, तो क्या हाल होता होगा। रात के टाइम में क्या होता है, कभी कभी जब डर होता है तो उसका वो गेट नहीं बंद होते रहता है। अब रात में भूत प्रेत का डर तो यार सबको होता है ना, जब सुनसान जगह पे आप जाओगे डर होता है, कहीं रोक देता है। और क्या होता है कि जो लोकल एरिया में बदमाश होता है ना कुछ, वो आके पैसा मांगता है, बदमाशी भी करता है, तो ये सब चीज़ भी होता है गुड्स गार्ड के साथ। और जब नाइट ड्यूटी देता है तो यार काफ़ी हेक्टिक है, आपको 11 बजे कॉल आएगा कि 1 बजे आना है रात में। तो लड़की, देखो लड़का के लिए भी दिक्कत ये है, पर लड़का जैसे तैसे कर लेता है, लड़की के लिए ये और हेक्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो बस कोशिश कीजिए जो भी लड़की है कि ऑफिशियल जॉब करे, तो उनके लिए एक सब कुछ सही चलता है, आपको ना ही छुट्टी का दिक्कत होगा, क्वार्टर का दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ एक स्मूथली चलता है, क्योंकि आपको ऑफिस में आने के बाद सब कुछ पता चल जाता है। बहुत सारे लोगों को जो जैसे TT भी होंगे, उन लोगों को बहुत कुछ पता ही नहीं होता ऑफिस का रूल या कुछ भी, तो आप सही से जो हमको अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो यूज मिलता है, उसका आप नहीं कर पाओगे।
और ऑफिस वाले में क्या होता है, जैसे मान लो सबसे अच्छी बात, जैसे कोई गुड्स गार्ड है या फिर कोई भी है, टीटी है, कुछ भी है, उन लोगों का गजेटेड रैंक तक जाने का बहुत मुश्किल सफर है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप लेवल 2 से भी ज्वाइन किया ना, 2-2.5 साल में आप लेवल 5 पे जाओगे। लेवल 5 पे आने के बाद आई थिंक 5 साल आप ड्यूटी करोगे, उसके बाद गजेटेड रैंक का लेवल एग्जाम दे सकते हो, जो एपीओ डीपीओ का होता है ना, वो एग्जाम दे सकते हो। तो अगर आप सही से वहाँ भी मेहनत करोगे तो गजेटेड रैंक पे आपका साइन का वैल्यू होगा, साइन करने से टिकट कंफर्म हो जाएगा, तो वैल्यू बढ़ जाता है। तो एक रास्ता क्लियर हो जाता है, ऑफिसर बन सकते हो आप। तो यही सब है, और दूसरे में ये सब चीज़ थोड़ा मुश्किल है। तो आई थिंक समझ में आया होगा कौन सा पोस्ट के लिए आप भर सकते हैं। टाइपिंग डेफिनेटली शुरू कर दीजिए तैयारी अगर कर रहे हैं इस सब चीज़ का। तो खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।